दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। रेडियो वही अपना FM 107 आप सुन रहे हैं। मैं आपके साथ आपकी अपनी प्रेजेंटर मावस खान और मेरे साथ मौजूद हैं आज फरिया इमरान। फरिया इमरान हमें इतनी अच्छी लगी हैं कि हम हर थोड़ी दिनों के बाद फरिया इमरान को बुला लेते हैं, इनवाइट करते हैं और माशाल्लाह वो हैं भी इतनी अच्छी कि हर दफ़ा हमें रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव देती हैं। जी तो फरिया को कहते हैं वेलकम। हेलो हेलो फरिया। अस्सलाम वालेकुम काका, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक फरिया, आप बताएं कैसी हैं और क्या हो रहा था इस वक्त? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बस आई वाज जस्ट फिनिशिंग अप विद माय वन ऑफ द ट्रेनिंग्स ऑनलाइन एंड यू नो दैट कि कोविड आने की वजह से बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चली गई। Although I was already experiencing this since 4 years, being an online nutritionist, and I was doing my mentoring, business mentoring and everything online. Great. But now this is becoming something new to a lot of people. So I was just busy with that, and in between, of course, I had to do this. So I just tried it out, and I'm here. गुड, जबरदस्त। अच्छा तो ऑनलाइन आप पहले से भी अपनी ट्रेनिंग्स और सब कुछ करती रही हैं, तो अभी आपके लिए तो मसला नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अब ऑनलाइन काम करना पड़ रहा है वो आदी थे अपने ऑफिस में जाके काम करने के, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसको मुतासिर भी हुए थे और शुरू में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए कुछ स्ट्रेंज तरह की जो चीज़ें थी उनका सामना उनको करना पड़ा, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आप पहले से कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मैमुश के वो कुछ मेरे लिए थोड़ी सी चीजें फ्लेक्सिबल थी, ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो सोशल मीडिया है वो अब नहीं बल्कि बहुत अरसे से ही इस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस और वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। तो मेरी बल्कि एक एडवाइस है कि आपके अराउंड में कोई ना कोई एक्सपर्टीज जरूर इस वक्त किसी न किसी किस्म की ट्रेनिंग्स और हेल्प, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फेसबुक पे भी इंस्टा पे भी मौजूद है, जहाँ पे आप इस किस्म की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फेसबुक इटसेल्फ उनके प्रोग्राम से जो आप ले सकते हैं और वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे टू रन इफ यू आर स्केलिंग अप एंड ट्राइंग टू कम ऑनलाइन, which is I think it's a smart choice and it's a smart decision. अगर आपने अभी तक नहीं ली तो ले लीजिए और by the time you start you will learn. ग्रेट, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अब ये जो आने वाला वक्त है स्पेशली अब कब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो सब लोगों को थोड़ी सी इस तरह की ट्रेनिंग्स जो मिल रही हैं और फिर मज़े की बात यह है कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स जैसे आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो बिल्कुल अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। जी तो आज हम दोबारा से एक मजेदार टॉपिक के साथ आए हैं और स्पेशली आपके व्यूअर्स के लिए जैसे हम हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों की बात करते हैं, आज मैं बात करूंगी न्यूट्रिशनल क्लेंजिंग। इस वक्त जो है कोविड का जो हमारा टाइम पीरियड था वो अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हुआ। दैट इज माशाल्लाह अ गुड न्यूज कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई थी और हमारे पास जो केसेस थे उनके भी नंबर्स जो है वो काफी डिक्रीज होने लगे थे, लेकिन अब चूंकि चीजें दोबारा से बैक टू नॉर्मल जिसको लोग समझ रहे हैं कि शॉप दोबारा से ओपन हो रही है, ऑफिसेज एंड इवन वी आर ऑनलाइन, अभी तक तो एक अनाउंसमेंट ही है कि बस स्कूल भी अब ओपन हो गए, तो यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के कोविड खत्म नहीं हुआ, कोरोना इज स्टिल देयर एंड वी आर स्टिल इन दैट मोड जहाँ पे कंप्लीटली फिलहाल जो वायरस था दैट इज नॉट गॉन। तो आपको ये समझना है कि इन सब चीजों के खुल जाने से या बंद रहने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना था, वो था आपको जो प्रोटोकॉल जो एसओपी के लिए कहा जा रहा था या कहा जा रहा है, तो प्लीज उसको जरूर कंसिडर करें। अनफॉर्चुनेटली बहुत देखने में आ रहा है कि लोग दोबारा विदाउट मास्क लगे हैं और
हम लोग सेहत के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहे कि आपका बहुत ज्यादा इंटेक विटामिन सी को लेके होना चाहिए, मॉडरेट इंटेक को लेना होना चाहिए, हेल्दी इंटेक होनी चाहिए ताकि आपकी सेल्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आपका जो गट है वो ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन अब वो क्योंकि रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं तो अगेन पीपल आर जस्ट लाइक क्रेजी ट्राइंग टू गेट ऑल दी नास्टी थिंग्स जो हम लोग अवेलेबल थे पहले से कि उसके ऊपर भी आ जाए। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है अपना। That's my one big that I recommend। सही सही। इस वक्त हम इन्हीं सिचुएशंस को लेते हुए एक बहुत ही अमेजिंग एक हमारी हेल्थ को लेकर एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल क्लेंजिंग। ये हमारी इनसाइड बॉडी से रिलेटेड होता है। हम क्लेंजिंग के बारे में जानते ही हैं कि उसकी हम सफाई को बेसिकली कहते हैं कि एक्सटर्नली हमें अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारी जो न्यूट्रिशनल क्लेंजिंग है, जो हमारी बॉडी की थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की जरूरत होते हैं उनका हमारी एक रोल जो प्ले हो रहा होता है वो बहुत डिपेंडेंट है कि हमारी बॉडी अंदर से कैसी, अंदर से साफ है या गंदा है। हम डॉक्टर्स का हर वक्त नाम सुनते रहते हैं कि डॉक्टर्स है, हमारे खाने पीने में डॉक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं बहुत सारे टॉक्सिन्स को जो हमारी हवा में मौजूद है। पहले हम बात करते रहे बहुत अर्सा पानी के बारे में भी कि हमारे पानी का साफ होना और उससे उसके अंदर मौजूद बहुत सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाते हैं। अनफॉर्चुनेट हमारे खाने से भी बहुत सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाते हैं। हमारी फूड चॉइसेस में सब्जियां हो गई, अब सब्जियों में या फलों में जो है वो फर्टिलाइजर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं या वो केमिकल्स या वो पेस्टिसाइड्स हैं जो स्प्रे किए जाते हैं। उसको लेकर बहुत सारे केमिकल्स से बने हुए होते हैं वो जो हम सब्जियों करते हैं तो वहां से चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह हम मीट की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉइड जो हम उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं वहां से हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी जो कोर है, सेल है, एक सेल ह्यूमन बॉडी जो है वो एक छोटे से सेल के ऊपर पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो वो उसके अंदर जो टॉक्सिन पहुंच जाते हैं उनका जो है इस वक्त आप किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप अपने बॉडी की इनर क्लेंजिंग को हेल्प करें। तो आज मैं कुछ 2 से 3 ही जल्दी से आपको टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप जो है वो एक हेल्दी बॉडी को अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रूल है आपके खाने का। मैं भी ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर हम हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी जो है वो एक होता है ना प्यास लगती है और पानी पीते हैं जी जी। तो वो तो बेसिकली वो जो है वो बॉडी का सिनेरियो है जहाँ पे बॉडी अपनी वाटर इनटेक के लेवल को बेसिकली लेवल अप करने के लिए आपको थर्स्टी फीलिंग देती है, आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि आपको प्यास है। और अनफॉर्चुनेटली इसको भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि हमें भूख बहुत लगती है। तो एक्चुअली वहां पे उनको काउंसिल बताती कि वो काउंसिल नहीं करती क्योंकि बहुत दफा आपको कभी कभी ब्रेन ये मैसेज दे रहा होता है कि आपको भूख लग रही है, असल में आपको भूख नहीं लग रही होती है, वो आपको प्यास लग रही होती है। अगर आपको मैसेज ये आ रहा है कि भूख लग रही है और आपने अपना फॉर एग्जाम्पल कुछ सुबह का नाश्ता है वो आपने किया हुआ है तो बहुत ऐसा होता है कि आपको फिर भी ये फीलिंग हो रही होती है कि भूख लगती है। तो उसकी एक वजह बेसिकली आपके वाटर का आपकी बॉडी में अपना एक को हम सजेस्ट करते हैं कम से कम 8 ग्लास। अगर आपका आउटडोर ज्यादा काम है, आपको लगता है कि आपको स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होती है, आप बॉडी आपकी वर्कआउट ज्यादा करती है, आपके इस तरह के काम है तो एटलीस्ट आप 12 ग्लास पानी इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी बेसिक नीड को पूरा करे। लेकिन
जब हम ये बात कर रहे हैं कि आपके टॉक्सिन्स जो है वो इनफ, क्योंकि वो तो एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपकी बॉडी में जाते हैं ना, क्योंकि हम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि हमारे खाने में नहीं है, तो तब तक तो चले हवा और पानी से जा रहे हैं, तो चलिए वो तो, और फिर हमारे ड्रग्स का कंजम्पशन हो गया। इवन हमारी जो खवातीन है जो प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर, अपनी क्रीम वगैरह, ये सारी चीजें जो केमिकल वगैरह यूज कर रही है, वो भी इवेंचुअली आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहा है, आपकी स्किन के थ्रू वो पेनिट्रेट कर रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड द बॉडी। तो अब उन सब चीजों का जो बॉडी से प्रॉपरली निकलना है, वो ऑफकोर्स आपके बॉडी की वाटर इनटेक की रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही होगी। राइट। अगर 8 ग्लास आपके पानी की रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट आपको हमने कहा 12 ग्लास, यानी कि डिफरेंट केसेस, ऑफ कोर्स हम इस वक्त कोई केस हिस्ट्री तो नहीं डिस्कस करें, लेकिन जनरली अगर मैं समझा सकता हूँ तो इट इज लाइक अगर 8 से 12 ग्लास आपकी रिक्वायरमेंट था, तो एटलीस्ट आपको अब अपने पानी की इनटेक को 14 से 18 ग्लास तक कर लेना चाहिए। इसमें बहुत सारी और चीजें भी आ जाती है, वेट भी आ जाता है, बॉडी टाइप भी आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट इतने पानी से कम आप एक आसान तरीके से, और वो सिप बाय सिप आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ये भी नहीं कि आपने धड़ाधड़ 2-3-4 ग्लास एक साथ पीजिए, क्योंकि वो फिर आपकी बॉडी में उस तरह जाकर कोर तक वो निकाल नहीं पाएगा। राइट। एक तो ये चीज ठीक है। फिर हमारे पास कुछ सिट्रस फ्रूट्स वगैरह का हम अक्सर जिक्र करते हैं, जिसकी तरीके जिस तरह आपने अब तो सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ वो लेमन का इस्तेमाल करते हैं। राइट। अक्सर आपने यूट्यूब पर सुना होगा कि एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे सीड्स हैं जिसको ऐड किया जाता है, जिनके और अदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इवेंचुअली ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिन्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मौजूद होते हैं, उनको कीप करना होता है। अब आपने करना क्या है और इसका सही इस्तेमाल का तरीका और इसके जो टेस्ट है वो किस तरह काम करते हैं। इसी तरह you know that I am already an ambassador of aloe product. एलोवेरा प्लांट को मैंने जितना स्टडी किया और पिछले 4-5 सालों से इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी जहां तक मैं अपना कर सकती हूँ मैं तो उनको तो मैंने अपने न्यूट्रिशन प्लान और इस्तेमाल किया पेशेंट में, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। So people knowing that lemon and apple cider vinegar can really help to eliminate toxins from the body, और बहुत सारे लोग उनको weight loss journey के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एलोवेरा प्लांट का मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने एलोवेरा प्लांट को पेनेट्रेटिंग पावर दी। इनके लेमन और एप्पल विनेगर की जो अफादियत है वो तो है ही उसमें लाजमी, लेकिन अल्लाह ताला के तौर पे इस प्लांट को पेनेट्रेटिंग पावर देने की वजह से उसमें ये सलाहियत और बूस्ट करती है कि वो सेल के कोर के अंदर भी पेनेट्रेट कर जाता है, पेनेट्रेट कर सकता है। तो लेमन और एप्पल साइडर विनेगर वो नहीं कर सकता, ऑल्दो क्लेंजिंग कर सकता है, लेकिन वो बाहर से सेल की क्लेंजिंग कर सकता है, पेनेट्रेट कर सकता है। लेकिन जब हमारा मसला हम बता रहे हैं कि हमारी सेल की कोर है, तो देन वी शुड बी यूजिंग द राइट एंड वेरी इफेक्टिव। तो उस प्लांट की जो अगर आप यूज करना चाहते हैं और जो बेनिफिट को अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो बी एबल टू नो कि हाउ अमेजिंग दिस प्लांट कैन वर्क फॉर योर बेटर हेल्थ एंड एज वेल एज आजकल बहुत सारे लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो कि इसके जो शिकार होते हैं और दे आर लुकिंग फॉर समथिंग some one tip that they really can do, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि दिस मंथ। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट choosing healthy green vegetables into your diet। अब इसका और फाइबर, अब इसमें बहुत 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 बड़ी चीज आ जाती है जहाँ पे विद माय केस हिस्ट्री आई हैव सीन पीपल बीइंग कॉन्स्टिपेटेड। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि
कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, खाना हजम नहीं होता, भूख लग रही है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। अब इन सब की जब एक अगर मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को अगर एक्यूमुलेट करूं और उसका एक रिजल्ट अगर कहे कि मैं बताऊं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग जो अपनी एज के किसी भी हिस्से में कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, यानी कि उनका जो डायजेस्टिव सिस्टम किसी भी वजह से वो बेसिकली इज नॉट एबल टू हैव योर गुड बाउल मूवमेंट इन द मॉर्निंग और इवन अ डे, और आप 2-3 तक ऐसा रहता था। तो अनफॉर्चुनेटली ये 3 बीमारियां जिनको मैंने आपको मेंशन किया है, डायबिटीज आ गई, हार्ट आ गया, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, इवन एक्ने और हेयर फॉल भी जो है वो रिलेटेड था बैड अबाउट राइट। फाइबर जो है वो इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है आपकी इस चीज को ओवरकम। आप अपने खाने के दिन भर के अगर पैरामीटर या फूड चार्ट को देखें, तो जब आप अनफॉर्चुनेटली रेडीमेड फूड और या इस किस्म के खानों का ज्यादा चॉइस कर रहे हैं जिसमें आपके पास फाइबर नहीं है, यानी आप अगर ऐसे लोगों की अगर बात कर रहे हैं ना, तो उनके तो खाने में एटलीस्ट 75-50% तो फाइबर ही पे डिपेंड करता है कि उनके बॉडी में कितना फाइबर इनफ जा रहा हो। तो वो फिर कम कर लेते हैं फिर इस चीज को। अच्छा, बहुत मजे की बात है कि इवन एलोवेरा हेल्प्स इन दैट एज वेल, बिकॉज उसका जो फाइबर है वो आपके बॉडी की बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है। विटामिन सी है, अब्जॉर्प्शन उसकी पेनेट्रेटिंग पावर है, अब्जॉर्प्शन पावर है, तो टॉक्सिन्स को अपने अंदर जल्दी कर लेता है, पेनेट्रेट क्योंकि वो करके अंदर चला जाता है। तो आपकी जो सबसे खतरनाक टॉक्सिन्स है वो आपका वो बाइल है, जो कि आपके बॉडी से निकल रहे, जिसको आपके बॉडी के अंदर अगर कुछ घंटों के लिए रहना चाहिए था, वो अगर 2-2, 3-3 दिन तक या 1 दिन तक ही रह रहा है, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू अनफॉर्चुनेटली बी एबल टू फेस इन योर लाइफ। तो वो सारी बीमारियां जिनके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो आज से इन चीजों का अपने बच्चों का ख्याल करें। वो मर्द हजरात, वो खवातीन जो चाहती है कि वो हेल्दी जो है वो बॉडी अचीव कर पाए, और खासतौर पे अगर वेट का इशू भी आ रहा है या फ्यूचर में अगर पास हिस्ट्री में उनकी फैमिली हिस्ट्री में है जिसमें डायबिटीज हो गया, जो कि अब तो मतलब एटलीस्ट 90% लोगों की केस हिस्ट्री में ये है। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट these 3 things they are following, so they really get it by like without going to any doctor, without spending any big money to any hospital या ये 3 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट में अगर डाल लेते हैं अपने काम, तो it can help so well, so राइट। फरिया की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई है बीच में। फरिया की आवाज? जी जी बिल्कुल, फरिया आपकी आवाज आ रही है अब जी। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करना चाहूंगी, आप सब लोगों को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि अपनी जिंदगी में नेक्स्ट 30 डेज के लिए सिर्फ इन 3 टिप्स जो मैंने अभी आपको मेंशन की है, इन चीजों को अगर अपनी बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपनी डेली लाइफ, तो यू विल फील अ गुड डिफरेंस इन योर ओवरऑल। ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, फिर फरिया की आवाज हमें ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है। फरिया आप सुन रही हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सही। अच्छा, तो ये 3 जो चीजें अगर हम जिंदगी में अपनी स्पेशली 30 डेज के लिए अगर रख लेते हैं, तो हमारी जो हम चाह रहे होते हैं कि क्लिनजिंग हो जाए, टॉक्सिन्स हमारे रिमूव हो जाए, तो उसमें ये हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प आउट कर सकता है ना? बिल्कुल। यानी कि मैं एक चैलेंज करके आप लोगों को कह रही हूँ कि ये जो न्यूट्रिशन को 1 या 2 चीजों के बारे में तो नहीं है, ओवरऑल एक
फिनोमेना है जो कि एक ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए आता है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा कॉमन देखती हूँ लोगों में, जो उनकी लाइफ स्टाइल में नहीं है मौजूद। उसके बाद बहुत सारे हेल्थ डेवलप हो रहे हैं, उनमें अगर सिर्फ ये 3 चीजें थी, जैसे मैं हमेशा आती हूँ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये वो 3 चीजें अगर आप लोग नेक्स्ट 30 डेज के अपनी अगर लाइफ स्टाइल में ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू। थोड़ी सी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, तो बार बार थोड़ा सा ये कनेक्शन का आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये फरिया हमारे साथ। जी फरिया। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है अब आपकी। फिर एक क्विकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कैसे ये खास तौर पे समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसमें टॉक्सिन्स हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं फील हो रहा होता कभी कभार के सेहत अंदरूनी तौर पे सबके टॉक्सिन्स या इस किस्म की से गुजरे हैं, उसको सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा होता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि अगर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, खासतौर पे अगर आपको एसिडिटी का मसला रहता है या आप ब्लोटेड फील करते हैं, आपको हेयर फॉल अगर महसूस होता रहता है अक्सर कि आपको लगता है कि मैं ब्रश करती तो बहुत ज्यादा मेरे तो हेयर फॉल हो रहा है, एक अजीब तरीके से बाल ज्यादा गिर रहे हैं, या फिर मेरी जो स्किन है वो बहुत ग्लोई नहीं है या डार्क हो रही है, या उसमें जो ग्लो है वो खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा आपके जो बेली वाली जो जगह है ना, जिसको आप लोअर एब्डोमेन कहते हैं, ये वाली जगह अगर आपकी ओवरऑल बॉडी से प्रोपोर्शन में आउट, so this is one of the very big reasons that you are actually suffering from bad body size या toxins, या आपको हाई की जरूरत है कि you go on the real body। सही, ये सिम्टम्स है। ऐसे लोगों के लिए खानों में चीजों में जो इस्तेमाल आपको, एक तो शुगर में चीनी का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल शुगर का, वो तो आप बिल्कुल आप नेचुरल फ्रूट की चॉइस कीजिए। हमारे पास योगर्ट एक बहुत अच्छा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम वगैरह खाने का लोगों को बहुत शौक होता है, तो कोशिश करें कि आप से बने योगर्ट बना लें और अच्छा सा। और एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द टेस्ट। क्योंकि हमने बचपन से आइसक्रीम और आइसक्रीम पूरी वाली आइसक्रीम जो हमारे पास मार्केट मौजूद के बारे में सुनते हैं या खाते हैं, तो हमने एक्चुअली उसका टेस्ट डेवलप किया। लेकिन अगर शुरू से आदि से हम इन सबको अपने लिए करते हैं और अपने बच्चों के लिए शुरू कर ले, तो आई थिंक घर में ओवरऑल एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा चिप्स वगैरह ये बच्चे और बड़े स्नैकिंग लोगों को आदत होती है, which is not bad. You should snack at night a day along with your people. लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे आप नट वगैरह, आपको कुछ चॉइसेस है वो नट से आपको जो स्नैक्स आप ले सकते हैं, और आपको जो खासतौर पर माइग्रेन और विटामिन वाइटामिन वगैरह जो वहां से मिल जाते हैं, फाइबर भी, तो वो बेसिकली आपके लिए ज्यादा दिखते हैं। राइट, ग्रेट। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने एटलीस्ट 4 से 5 दिन आप अपने खाने में मीट और फिश का इस्तेमाल करें। चाहे लोग फिश नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी में जो माइग्रेन जो आती ही सिर्फ फिश से है, आपका लास्ट टाइम आपका भी क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कि कुछ फ्रूट्स और नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे राइट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और दैट इवन योर बॉडी। इसके अलावा अंडे का इस्तेमाल, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एग खाते ही हैं। उसको मैं ये सजेस्ट करूँ कि एटलीस्ट इफ यू नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ इशू, खासतौर पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सारी बातें मैं करी हूँ एक नॉर्मल जनरल बात है, मैं किसी भी खास बीमारी या खास लोगों को एड्रेस नहीं कर रही। इफ यू हैव एनीथिंग पर्सनल, तो यस यू कैन ऑलवेज
मैसेज में आप मेरा लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शेयर किया हुआ है आपका। जी मैं इनबॉक्स किया और फिर आई टाइप along that. So at least 5 eggs in a week is a healthy choice. It is a healthy thing and it's a requirement of the body that gets. But you first, if you are suffering from mental health issues, so you must. चलें, ग्रेट फरिया, जबरदस्त। आज भी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की और बहुत अच्छा मतलब जो है आपने बिल्कुल सही कहा। 30 डेज का जो एक प्लान है वो हम सब लोगों को इंशाल्लाह ताला शुरू करना चाहिए और उसके बाद फिर अपने जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने की, क्योंकि डेफिनेटली आपने जो सिम्टम्स बताए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो होता ही होता है। तो हर किसी की बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जो कि हम लेके घूम रहे हैं और उसको हमें फ्लश आउट करने की वाकई जरूरत है। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर अमल करते हैं और जो आपने टिप्स जितनी भी बताई है उनको फॉलो करते हैं इंशाल्लाह ताला और फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। Thank you. थैंक यू और अनकरीब बिल्कुल बहुत जल्द